बिहार की सिंहासन पर कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा। बीते दिनों राजपूतों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन ने यह बयान दिया था। उसके बाद अब देखिए अशोक महतो का एक बयान आया। कहा जा रहा है कि इस बार 90 को याद करते हुए भूरा बाल को साफ कर देना है, वो बयान दिया। उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अब जातियों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती नजर आ रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव का वो बयान हमें याद आ रहा है, जब तेजस्वी यादव ने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा था राजद A to Z की पार्टी है, यहाँ भूरा बाल साफ करो ऐसा कोई बयान नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी आरजेडी के नेता इस बयान से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा ये सवाल है। विपक्षी पार्टियों का तो ये काम है कि राजनीति को खुद को जिंदा रखने के लिए इस तरीके का बयान देना और बयान दिलवाना। जिस तरीके से पूरा माहौल देखिए बिहार में चुनावी रंग में ढलने लगा है, चुनावी रंग में रंगने लगा है। हमने आपको बीते दिन खबर दिखाया था, आनंद मोहन का वो बयान था। आनंद मोहन एक निजी कार्यक्रम में गए थे, रघुवंश बाबू के कार्यक्रम में गए थे। उसमें उन्होंने एक बयान दे दिया, जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति का तापमान जो है वो गर्म हो गया। दरअसल उन्होंने कहा था बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार का सिंहासन पर कौन बैठेगा, वो भूरा बाल तय करेगा। भूरा बाल यानी सवर्ण, भूरा बाल यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, ये जो चार जो सवर्ण जातियां हैं वो तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। ऐसे में अशोक महतो जो बीते दिनों जेल से निकले हैं, उनकी पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ी थी मुंगेर लोकसभा से। अशोक महतो ने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए क्या कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। अशोक महतो देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। तेजस्वी जी बैठेंगे, क्या कहेंगे, क्या 10% वाले लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कि 90% गौर से सुनिएगा। 90 के दशक को याद करते हुए सब बहुजन लोग एकजुट होकर 10% को बाहर कबाड़ कर फेंक देना है। तो आपने सुना अशोक महतो क्या कह रहे थे, 90 को याद करते हुए 10% लोगों को 90% वाला सा उखाड़ कर बाहर फेंक देना है। तो ये बयान क्या बयान है बिहार की राजनीति में इन दिनों जो चल रहा है, जाति के इर्द गिर्द चल रही है। माना जाता है कि बिहार में राजनीति जो है जाति के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इस तरीके की राजनीति, जबकि उस पार्टी के उस दल के नेता, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं कि ये जो पार्टी है A to Z की पार्टी है और ये बयान राजद में नहीं चलेगा। तो हम तेजस्वी यादव का भी वो बयान आपको हम सुनवा देते हैं, जब तेजस्वी यादव एक पत्रकार से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। चलिए हमें आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा था कि राजद A to Z की पार्टी है, यहाँ पर भूरा बाल जैसे शब्द और जो बयान है वो नहीं चलेगा, नेताओं को ये बयान देने से बचना चाहिए। फिर भी अशोक महतो उनके जवाब में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो तिल का ताड़ बन गया है। अब इसकी हर कोई चर्चा करने लगे हैं, हर कोई बात करने लगा है, लेकिन राजद में ही हमें फूट देखने को मिल रहा है। राजद के कद्दावर नेता और धारदार प्रवक्ता बंटू सिंह अब अशोक महतो को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी में रह कर के ही पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं कुछ नेता। और ऐसे में बंटू सिंह का पूरा खबर भी सुनाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन बिहार में इन दिनों जातिगत राजनीति फिर से शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत आनंद मोहन से हुई है। आनंद मोहन ने जो बयान दिया कि बिहार की गद्दी का, बिहार के सत्ता का, बिहार के सिंहासन का फैसला सवर्ण करेगा, भूरा बाल करेगा। भूरा बाल के बारे में हमने आपको बताया, भूमियार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण और लाला। ऐसे में इन चार जातियों को लेकर के जो बयान था, उस बयान का विरोध हुआ बिहार की राजनीति में। विरोध तक तो सही था, लेकिन जिस तरीके से अशोक महतो का बयान है उससे राजद में कहीं ना कहीं फूट देखने को मिल रहा है। राजद के भीतर ही कई जो नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं अशोक महतो का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आनंद मोहन ने विपक्षी पार्टी होने के नाते ऐसा कहा है, लेकिन उनके बयान को ज़्यादा हमें तूल देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राजद सत्ता में अभी नहीं है, उनको सत्ता में आना है। और ऐसे में सभी दलों को, सभी जातियों को, सभी समाज को लेकर जब तक नहीं चलेंगे
तो राजद कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। तो ये तमाम जो खबरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और इस खबरों के बीच में जो बयान ज़्यादा वायरल हो रहा है, बयान के कारण बिहार की राजनीति जो समीकरण है वो बदलते नजर आते हैं, वो भी हम आपको दिखाते बताते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।